देश खतरे में है। ये देश तब तक खतरे में रहेगा जब तक हिंदू मुस्लिम इस देश के अंदर होगा। तो पाकिस्तान इस बात का फायदा उठाता रहेगा। इस देश के अंदर कई देशद्रोही ऐसे बैठे हैं जिनका पता ये इंटेलिजेंस दहशत फैलाने के लिए किया गया था कि सिर्फ एक धर्म को टारगेट करेंगे तो देश में उन्माद फैलेगा, देश में हिंदू मुस्लिम होगा। में इतने लोगों की मौतें नहीं होती, बिलख बिलख कर पूरा परिवार हो रहा है। और मोदी जी बिहार में बैठ करके मंच पर खड़े होकर के ठहाके लगा रहे हैं नीतीश कुमार के साथ, चुनावी रैली कर रहे हैं नीतीश कुमार। कैसे पूछ सकते हैं मुझसे? आपको किसने अधिकार दिया मेरा धर्म पूछने का? मैं नहीं बताऊंगी आपको। मेरा बिहार के अंदर चुनाव जीतना देश के अंदर 25-26 लोगों की मौत से ज्यादा। अगर दहाड़ना था तो कश्मीर जाकर दहाड़ते, अगर दहाड़ना था तो कश्मीर के जो लोग हैं जिनकी मौतें उनसे मिलते, लेकिन उनसे नहीं मिलेंगे। वो जाकर बिहार के अंदर मंच पर खड़े होकर ठहाके लगाए। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई धर्म। एक हिंदू भी अगर किसी को काटकर, आज उस लड़की ने काटकर अपने पति को ड्रम में भर दिया, उसका कोई धर्म था? आप क्या कहेंगे कि हिंदू धर्म की लड़कियां ड्रम में काट के डाल देती है? नहीं कहेंगे। तो पहलगांव में जो घटना हुई उसके लिए साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह जी जिम्मेदार हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो कह रहे थे कि धारा 370 हट चुकी है, आप जाइए वहां पर जमीन लीजिए। जो कह रहे थे कि वहां जमीन लीजिए आप, आज आप देखिए कि वहां पर अगर टूरिस्ट ट्रैवल करने जाता है, घूमने जाता है, तो वहां पर टूरिस्टों की मौत हो जाती है। तो टेररिस्ट अटैक क्या ये प्री प्लान था? वहां के लोग बता रहे हैं कि 2 घंटे तक कोई पुलिस नहीं आई, कोई आर्मी नहीं आई। तो आखिर ये किसके इशारों पर हो रहा है? और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चिल्ला रहे, 56 इंच की जो उनकी छाती थी वो सिकुड़ गई है। मुझे लगता है मोदी जी जो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, पाकिस्तान को वो कर देंगे। हम पूछते हैं कि आपकी सरकार इतने साल से चल रही है, गृह मंत्री अमित शाह जी छाती ठोक के ये बात बोलते थे कि कश्मीर में कुछ भी नहीं हो रहा, दंगे फसाद नहीं हो रहे जब से बीजेपी की सरकार बनी है। तो क्यों ये अटैक हुआ? पिछली बार भी जब 26/11 हुआ था तब लोगों ने इस्तीफा दिया था। क्या गृह मंत्री अमित शाह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा देंगे? देखिए राजनीति का विषय नहीं है। अगर मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी पाकिस्तान पर कोई एक्शन लेते हैं तो पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। लेकिन क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने पहले एक्शन नहीं लिया? पहले उन्होंने आर्मी फोर्सेस को अलर्ट नहीं किया? पहले क्यों पुलिस व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी कि वहां पर लोग मारे गए, इस तरह की आतंकवादी गतिविधियां हुई, घटना हुई, वहां पर नाम पूछ पूछ कर लोगों को मारा जा रहा है? तो क्या मैसेज देना चाहते हैं देश को? और कि आज तो हिंदू मुस्लिम का रंग दे रही है ना, इसको देखिए मीडिया तो हमेशा से हिंदू मुस्लिम का रंग देती है। मुझे लगता है कि जो नाम पूछा जा रहा था कि आपका नाम क्या, आप हिंदू हैं, आपको मार दिया जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ देश में दहशत फैलाने के लिए किया गया था कि सिर्फ एक धर्म को टारगेट करेंगे तो देश में उन्माद फैलेगा, देश में हिंदू मुस्लिम होगा। वो चीज हुई। मुझे लगता है देश के अंदर धर्म की राजनीति करने वालों को आज समझ में आ जाना चाहिए कि देश के बाहर के लोग इस चीज का फायदा उठा रहे हैं और पाकिस्तान ने इसी बात का फायदा उठाया। कहां से आते हैं ये आतंकवादी? जब ये आतंकवादी पाकिस्तान से आते हैं, लेकिन सुरक्षा बलों, सुरक्षा कर्मी कहाँ थे? सबसे बड़ी बात है कि इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही थी? सारी एजेंसीज फेल है। जिन संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर उतना इंटेलिजेंस एजेंसीज पर ध्यान दे देते तो शायद आज भारत में इतने लोगों की मौतें नहीं होती, बिलख बिलख कर पूरा परिवार हो रहा है। और मोदी जी बिहार में बैठ करके मंच पर खड़े होकर के ठहाके लगा रहे हैं नीतीश कुमार के साथ, चुनावी रैली कर रहे हैं नीतीश कुमार के साथ। उनको बिहार के अंदर चुनाव जीतना देश के अंदर 25-26 लोगों की मौत से ज्यादा जरूरी है। विपक्ष पूरा शौक मना रहा है, कांग्रेस बैठक बिठा रही है, उसमें सब शौक मना रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के अंदर मंच पर बैठकर ठहाके लगा रहे हैं। मुझे शर्म आती है कि ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश के अंदर क्या जवाब दे रहे हैं? अगर दहाड़ना था तो कश्मीर जाकर दहाड़ते, अगर दहाड़ना था तो कश्मीर के जो लोग हैं जिनकी मौतें उनसे मिलते, लेकिन उनसे नहीं मिलेंगे। वो जाकर बिहार के अंदर मंच पर खड़े होकर ठहाके लगाएंगे, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगर पाकिस्तान पर एक्शन लेना था तो क्यों कश्मीर सेफ नहीं है आज? अरे एक्शन तो ले लिया, पानी रोक दिया, बीजे रोक दिया, देखिए उनके सब। देखिए आप पानी रोकिए, क्या रोकिए, हमारे 26 लोग तो चले गए ना, वो 26 लोग बचाए जा सकते थे। कहाँ थी पुलिस फोर्स? मैंने देखा, हम गए कश्मीर भारत जोड़ो यात्रा में गए, हमने देखा कि कितनी सुरक्षा वहां पर की जाती है। फिर वो सुरक्षा में चूक कैसे हो गई? कैसे 2000 टूरिस्ट के बीच एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था? 1.5-2 घंटे तक किसी को खबर नहीं लगी। आतंकवादियों ने चुन चुन कर धर्म पूछ पूछ कर लोगों को मारा, लेकिन तब भी हमारी एक पुलिस, एक आर्मी फोर्स नहीं पहुंच पाई। अब आर्मी फोर्स को मोदी जी ने या गृह मंत्री अमित शाह ने ऑर्डर दिया है, लड़ाई हो रही है, लेकिन मैं कहती हूँ कि उस लड़ाई से जरूरी क्या था? वहां पर अगर आर्मी फोर्सेस मौजूद रहती, वहां पर अगर पुलिसकर्मी मौजूद रहते तो आज उन लोगों को बचाया जा सकता था, उन 26 लोगों की जान जाने से बच सकती थी। आप मुसलमान है या क्या मोदी जी को आप टारगेट कर रही है, निशाना? देखिए आप मोदी जी को जो भी टारगेट करता है, आप मुसलमान है, आप हिंदू, इन्होंने वही बात पूछ ली जो टेररिस्ट ने पूछी थी, तो आप भी टेररिस्ट कहलाएंगे क्या? मोदी जी का आप धर्म कैसे पूछ सकते हैं मुझसे? आपको किसने अधिकार दिया मेरा
धर्म पूछने का। मैं नहीं बताऊंगी आपको मेरा धर्म क्या है, और हम सनातन धर्म से आते हैं। अगर मैं वहां पर होती, मैं वो दर्द धर्म के क्यों पाए जाते हैं? मैं वो दर्द, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता आतंकवाद का। एक हिंदू भी अगर किसी को काट कर, आज उस लड़की ने काट कर अपने पति को ड्रम में भर दिया, उसका कोई धर्म था? आप क्या कहेंगे कि हिंदू धर्म की लड़कियां ड्रम में काट के डाल देती है? नहीं कहेंगे। तो आप आतंकवाद का कोई धर्म मत बताइए। वो पाकिस्तानी थे, वो देशद्रोही थे, वो इस देश को ना मानने वाले लोग थे, जिन्होंने नाम पूछकर, धर्म पूछकर, जानबूझकर मारा, क्योंकि इस देश में धर्म की राजनीति करने वालों का फायदा उठाया उन लोगों ने। यही तो धर्म है, यही तो धर्म सिखाता है उनका है, लोगों को मारो, नफरत करो उनसे। आपने पढ़ा है? कुरान पढ़ी है? कुछ पढ़ा है आपने? तो ये लोग वही तो हैं। आपने किताब पढ़ी? नहीं पढ़ी ना, तो मत बोलिए। देखिए ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो धर्म के नाम पर लोगों को मारते हैं, लेकिन ये किसी भी धर्म को नहीं मानते, क्योंकि जो किसी को मार सकता है, किसी के धर्म में ये नहीं लिखा कि जाइए और काट दीजिए और मार दीजिए और लोगों को की निमम्र हत्या कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि जो भी घटना हुई उसके लिए सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्री जिम्मेदार है, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, क्योंकि सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। 26/11 जब हुआ था तो सुरक्षा में बड़ी चूक थी, लोगों ने इस्तीफे दिए। अब मैं हाथ जोड़कर मोदी जी से कहती हूँ कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप छोड़ दीजिए। बिल्कुल यही सवाल है, इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही है? कहाँ है वो एजेंसी जो दावा करती है कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता गृह मंत्री अमित शाह के राज में? आज प्रधानमंत्री जी मंच में खड़े होकर जब हंसते हैं ना, तो शर्म आती है कहते हुए कि वो इस देश का प्रधानमंत्री, शर्म आती है कहते हुए कि वो सीएम है। इनको बिहार में हराने का काम जनता करेगी, क्योंकि जब जनता हमेशा याद रखेगी कि जब 26 लोग मर गए थे, देश शौक में था, विपक्ष शौक में था, आम जनता शौक में थी, तब मोदी जी मंच पर बैठ करके रैली कर रहे थे। बिहार की रैली कैंसिल भी की जा सकती थी, रैली बाद में भी हो सकती थी, चुनाव कल तो था नहीं, लेकिन मोदी जी ऐसे हैं, उनको ठहाके लगाकर हंसना था। तो हम क्या समझे, क्या करे? भारत सरकार हमला कर दे पाकिस्तान पे? बिल्कुल करे, भारत सरकार से जो हो सकता है वो करे। पाकिस्तान को अगर नहीं कंट्रोल में कर सकते तो विपक्ष को लाइए सरकार में, हम बताते हैं कैसे कंट्रोल होता है पाकिस्तान। मुझे लगता है कि विपक्ष एक मजबूत कड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम समर्थन करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, अगर वो कोई एक्शन लेते हैं। कर दी मोदी जी ने, कह रहे थे नोटबंदी हो जाएगी तो आतंकवाद कम हो जाएगा। कहाँ हुआ आतंकवाद कम? आज की डेट में कश्मीर के अंदर टूरिस्ट पर हमला हो जाए तो वहां के स्थानीय लोग कितने सुरक्षित है? जाएंगे आप घर लेके प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह से कहिए अपने पूरे परिवार को लेकर कश्मीर में रहकर दिखाए, तब देश लेगा। जो कश्मीर में कर रही है हिंदू मुस्लिम, इसको कैसे देख रही है? चित्रा त्रिपाठी हिंदू मुस्लिम कर रही है, ये गोदी मीडिया हिंदू मुस्लिम कर रहा है, इनका एजेंडा रहा है, टीआरपी के लिए करते रहे ये लोग। लेकिन मैं आपको साफ तौर पर बता दूं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अगर नाम पूछकर मारा गया है तो देश के अंदर होने वाली राजनीति, धर्म की राजनीति को देखते हुए टारगेट किया गया है। से सवाल पूछ रहा आज भी देखिए, आप देखिए वो टेररिस्ट घुसे कैसे घुसे, तो एजेंसीज को पता कैसे नहीं चला? इसका मतलब वहां के लोकल लोग, वहां के लोगों का सपोर्ट था, वहां की किसी न किसी का सपोर्ट था। तो ये जांच का विषय, इसमें जांच होनी चाहिए। लेकिन मोदी जी, आपको नहीं लगता कि हिंदू खतरे में है? देश का हिंदू खतरे में? देश का हिंदू खतरे में नहीं है, ये देश खतरे में है। ये देश तब तक खतरे में रहेगा जब तक हिंदू मुस्लिम इस देश के अंदर होगा। तो पाकिस्तान इस बात का फायदा उठाता रहेगा। इस देश के अंदर कई देशद्रोही ऐसे बैठे हैं जिनका पता ये इंटेलिजेंस एजेंसीज नहीं लगा पा रही, और आप पता लगाने चलते हैं यहाँ पर देश के अंदर, बताते कि कौन हिंदू कौन मुस्लिम कहाँ कब्र। कमला पड़ रहे हैं तो उसको अगर मोदी जी ने मंदिर मस्जिद ढूंढने की जगह, अगर मोदी जी ने मंदिर मस्जिद ढूंढने की जगह वहां पर कब्रिस्तान ढूंढने की जगह आतंकवादियों को ढूंढा होता तो आज हमारे हिंदू भाई बच गए होते। तो हिंदू कहाँ जाए? सवाल क्यों नहीं पूछ रही मीडिया? मोदी जी से सवाल इसलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि उन्हें धर्म की राजनीति करनी है, उन्हें एक टॉपिक मिल चुका है, लेकिन हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते। हम साफ तौर पर कहते हैं गृह मंत्री अमित शाह और मोदी जी जिम्मेदार है, उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, लेनी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए उन्हें अपने पद से, क्योंकि वो देश नहीं चला सकते। लेकिन कहा तो जा रहा है कि जात नहीं धर्म पूछ के मारा गया, तो आप लोग जात पे लड़ते हो। देखिए देश के अंदर जाति धर्म पे जो लोग लड़ते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, आप हिंदू मुस्लिम पे लड़िए, आप अपनी जात पात पे लड़ते रहिए। बाहर दूसरे देश से लोग आकर आपके लोगों को, हमारे धर्म के लोगों को, हमारे सनातन धर्म के लोगों को मार रहे हैं। वो मेरे धर्म के नहीं भी होते ना, मुझे उतनी ही तकलीफ होती क्योंकि वो इस देश के वासी थे, भारत के वासी थे। मुस्लिम भी तो मारे गए हैं उसमें मुस्लिम भी मारे गए हैं। कहा कुछ लोग ये एजेंडा फैला रहे हैं, टीआरपी के लिए कर रहे हैं कि वो मुस्लिम शायद टेररिस्ट हो सकता है, खुद को मार दिया होगा, पर मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि वो धर्म जो था वो धर्म देख करके मार रहे थे, और वो कहा भी जा रहा है कि घुड़सवारी करवाने वाला वो व्यक्ति था, वो लोगों को रोक रहा था, टेररिस्ट को रोक रहा था कि मत मारिए, इस धर्म के लोगों को मत मारिए, यहाँ घूमने आए हैं, तो उसको भी मार दिया गया। तो आप देखिए कि मुसलमान अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रही, लेकिन मैं कह रही हूँ आतंकवादी पाकिस्तानी था, वो मुस्लिम और हिंदू नहीं था। भाजपा नेता ने ट्वीट किया एक्स पर कि जात पूछ करके नहीं टारगेट किया है, धर्म पूछ करके मारा गया है। तो क्यों मारा गया धर्म पूछ करके? अगर आप देश के अंदर धर्म पूछेंगे तो बाहर वाला धर्म पूछ करके ही मारेगा ना। उसे पता है कि देश में किस मुद्दे पर राजनीति होती है। आज हमारा धर्म पूछकर हमारे लोगों को मारा जा रहा है, तो हमें दुख है, हमें पीड़ा है इस बात की कि हमारे धर्म के लोगों को मारा गया है। कल को अगर मुसलमानों को मुसलमान का धर्म पूछ करके भी मारा जाएगा तो हमें उतनी ही पीड़ा होगी। लेकिन मोदी जी को समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान से कैसे सुलझेंगे। बिरयानी खाने तो जाते हैं
है मोदी जी? तो धर्म पूछ के ही तो मारा था। तो लोग ये कह रहे हैं कि चेतन ने भी तो नाम पूछ कर मारा था लोगों को ट्रेन में। देखिए सारी जगह धर्म जात ये सब पूछ कर ही मारा जाता है, क्योंकि वो एक एजेंडा, एक धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं देश के अंदर। जाति नहीं होती आतंकवादी, जो मारता है उसकी धर्म जाति कभी नहीं होती। सब होती है। आतंकवादी आपसे पूछ सकता है धर्म जाति, लेकिन आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मुझे लगता है कि एक आतंकवादी एक छोटा बच्चा भी होता है, 10 साल का, वो भी जेल में होता है, 15 साल का भी जेल होता है। आतंकवाद पर है पूरी दुनिया की नजर। बिल्कुल पूरी दुनिया की नजर होनी भी चाहिए। पाकिस्तान को तो उस नक्शे से गायब कर देना चाहिए जिस नक्शे में दूर दूर तक पाकिस्तान नजर ना आए, क्योंकि उन्होंने हमारे लोगों को मारा है, उसका बदला हिंदुस्तान लेकर रहेगा। मोदी जी तो अब पानी भी बंद लेकिन कर मुझे दिया समझ है नहीं आता पाकिस्तानियों का। ये पानी बंद करने की बात जो मोदी जी कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता कि कैसे पाकिस्तान से ये लोग बदला लेंगे। ये अगले दिन जाकर रैली कर रहे हैं, बिहार के अंदर बैठे हुए बिहार से ललकार रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे कश्मीर की धरती पर जाइए, वहाँ के लोगों से मिलिए। बांग्लादेश होते हुए आवाज जाएगी। बिल्कुल आवाज तो ऐसे जाएगी, बिल्कुल वो ट्रेवल करते हैं ना, साउंड ट्रेवल करता है। उस ज्यादा साइंस पढ़ लिया है नरेंद्र मोदी जी ने कि वहां से ट्रेवल करता हुआ साउंड जाएगा। तो मुझे लगता है कि बिहार से में खड़े होकर के चुनावी रैली में खड़े होकर के चुनाव वोट मांगेंगे, कहेंगे पाकिस्तान को नस्से नाबूद कर देंगे, जरा वोट दीजिए, वोट दीजिए। 2 दिन का इंतजार करिए आप, नेहरू को जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा इस घटना के लिए भी। देखिए हर बात में तो नेहरू जी इंदिरा जी पर चले जाते हैं। मुझे लगता है कि ये जो घटना हुई है इसके लिए सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह जी, होम मिनिस्टर जी कह रहे हैं कि नेहरू ने 1960 में जो समझौता किया था वो गलत था। मोदी जी ने 56 इंच छाती के साथ पानी पिला दिया। बोला वो 56 इंच की छाती आज सिकुड़ गई है क्या? 56 इंच की छाती क्यों नहीं दिखाई? 25-26 लोगों को क्यों नहीं बचा लिया नरेंद्र मोदी जी ने जाकर? क्यों अमित शाह जी ने नहीं बचा लिया? वहां पर जमीन खरीद सकता है ना, जाइए घर बनाकर रहिए वहां पर। आप बीजेपी के जितने कैबिनेट के मंत्री, मैं उनसे आग्रह करती हूँ, हाथ जोड़कर जाइए वहां रहिए, आपको पता लगेगा टेररिस्ट कितने घूम रहे हैं कश्मीर के अंदर। फेलियर नहीं है जिस तरह से बात। बिल्कुल इंटेलिजेंस। मीडिया ये सवाल क्यों नहीं कर रहा है? देखिए मीडिया ये सवाल क्यों नहीं कर सकता, ये तो आप मीडिया वाले बताएंगे, क्योंकि उनको हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चाहिए। वो देश में फिर धर्म की राजनीति चलेगी कि हिंदू पूछ के मारा, हिंदू पूछ के मारा, चलिए आप मुसलमानों को मारिए। तो ये देश के अंदर जब तक आप देश में धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम लड़ते रहेंगे, बाहर के लोग इसका फायदा उठाएंगे। इसलिए आपको एकजुट होकर के उस पाकिस्तान के उस देशद्रोही लोगों से लड़ना है जो इस देश के अंदर छिपे होकर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी जी पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, आप मोदी जी के साथ देंगी? बिल्कुल देंगे, अगर सबक सिखाएंगे। लेकिन कैसे सबक सिखाएंगे? बिहार में बैठकर मंच में ठहाके लगाकर, नीतीश कुमार के साथ रैली कर बिहार इलेक्शन पर बात कर कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है सबक सिखाएंगे? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। सबक सिखाना और कहने में अंतर है। मोदी जी की कथनी और करनी मैच ही नहीं करती। मीडिया क्या कहेंगे आखिर में? मीडिया जिस तरह से, देखिए मैं मीडिया से आग्रह करती हूँ, हिंदू मुस्लिम करने से अच्छा है कि आप देश को एकजुटता का संदेश दीजिए, साथ मिलिए, धर्म की राजनीति मत करिए, ताकि अगली बार कोई धर्म पूछ करके ना मारे, अगली बार कोई आतंकवादी को सपोर्ट ना करे देश के अंदर। मुझे लगता है कि जो आतंकवादियों को सपोर्ट किया गया उसकी वजह से देश के अंदर 26 लोगों की मौत हो गई है। इंटेलिजेंस एजेंसीज फेल है, गृह मंत्री अमित शाह फेल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए।